नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पीड न्यूज और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। फटाफट अंदाज में खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। बिरसा मुंडा की जयंती पर जनजातीय गौरव दिवस समारोह। पीएम मोदी ने की राशन आपके द्वार योजना की शुरुआत। कहा कि पूरे आदिवासियों के लिए बड़ा दिन। कमलापति के योगदान को भी देश नहीं भुला सकता। वसूली केस में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को झटका। कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। 1 नवंबर को ईडी ने किया था गिरफ्तार। जहरीली शराब से मौतों पर घिरे नीतीश कुमार भड़के। कहा कि शराबबंदी पर कुछ लोग मरे मेरे खिलाफ। राजनीतिक दलों को शराब पियो तो मरोगे, यही बात प्रचारित करना चाहिए। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने की मुगलों की तारीफ। बाबर और हुमायूं को बताया देशभक्त। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय का पलटवार। कहा कि अय्यर का बयान तथ्यों के परे। बढ़ते प्रदूषण के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट की दिल्ली सरकार को कड़ी फटकार। कहा कि दिल्ली सरकार सिर्फ विज्ञापन में खर्च कर रही पैसे, आप एमसीडी पर नहीं डाल सकते जिम्मेदारी। मेवाड़ में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का मेगा शो। राजसमंद की गुरलामी स्कूल भवन का किया लोकार्पण। भीलवाड़ा के चाखेड़ा में प्रशासन गांव के संग अभियान के शिविर का लिया जायजा। लाभार्थियों को वितरित किए पट्टे। प्रदेश में स्कूलों में बड़ी रौनक। 100% क्षमता के साथ खुले स्कूल। अब तक कोरोना गाइडलाइन के चलते पाबंदी। बिजली बिलों में फिर तोड़ेगा फ्यूल सरचार्ज का करंट। जयपुर समेत तीनों डिस्कॉम प्रशासन का प्लान। उपभोक्ताओं से होगी 550 करोड़ की रिकवरी। जयपुर में युवक की हत्या से फैली सनसनी। गला रेतकर युवक की गई हत्या। पुलिस जुटी मामले की जांच। जयपुर में 17 नवंबर को भारत न्यूजीलैंड के बीच T20 मैच। एसएमएस स्टेडियम में मैच की तैयारियां पूरी। न्यूजीलैंड और इंडिया के खिलाफ वारसीए अकेडमी में चल रही प्रैक्टिस। राजसमंद के राजपुरा नर्सरी में महिला के शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया और मामला दर्ज कर हत्या की आशंका से आरोपी की तलाश में जुट गई। ब्यावर से आगार जाने वाली बस में सफर कर रहे युवक का ब्यावर में पैसों से भरा पर्स चोरी हो गया। घटना की सूचना ट्रैफिक पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया और जांच शुरू कर दी। डूंगरपुर में बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर जनजातीय गौरव दिवस का आयोजन किया गया और इस दौरान विभिन्न कार्यक्रमों का भी आयोजन हुआ। साथ ही स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से विशाल वाहन रैली निकाली गई। झुंझुनू के वृंदावन धाम में पंचपेड़ा पर बाबा पुरुषोत्तम दास की वैवाहिक वर्षगांठ धूमधाम से मनाई गई। इस दौरान पंचपेड़ पर बाबा की प्रतिमा को साफा पहनाकर सेहरा लगाया गया। रानीबाड़ा के केरवी गांव में 2 माह से बूंद बूंद के लिए ग्रामीण तरस रहे हैं और सांचौर जलदाय विभाग कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। वहीं पानी नहीं होने से कई गायों की भी मौत हो गई। आबू रोड नगर पालिका के पास रखे कचरे में आग लग गई। इस दौरान वातावरण में धुआं छा गया, जिसकी सूचना नगर पालिका फायर ब्रिगेड को दी गई। ब्यावर के सेद्रिया बाईपास पर पशु मेले का आयोजन किया जा रहा है और इस संबंध में नगर परिषद में सहायक अभियंता चिराग गोयल, परिषद अधिकारी भगवान सिंह ने चर्चा की और आवश्यक रकम जारी। पुष्कर में सीआई महावीर प्रसाद शर्मा ने गुजरात से लाए श्रद्धालुओं की जान बचाकर पुलिस की छवि पलट दी है, जिसके बाद परमार के साथ ही एडवोकेट सुरेश पारिक ने सीआई और उनकी टीम का आभार प्रकट किया। हिंडोन सिटी के जिंडोरा गांव के पास पिकअप ने बाइक को टक्कर मार दी। दुर्घटना में 2 बाइक सवारों की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर पिकअप चालक की तलाश शुरू कर दी। झुंझुनू के खेतड़ी थाने में ग्राम रक्षक दल की बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान सभी ग्राम रक्षकों को उनके कर्तव्यों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। सिरोही में एक सौतीली मां पर नाबालिग बेटे ने उसके साथ छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया, जिसके बाद पुलिस ने पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। लाड़ू में प्रशासन गांव संघ अभियान ग्राम पंचायत चंद्राई में आयोजित किया गया, जहां सभी विभागों ने कैंप के दौरान दर्ज सभी प्रकरणों का मौके पर ही निस्तारण किया। बोली में 28 नवंबर से 30 नवंबर तक प्राकृतिक चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान कमर दर्द, घुटने में दर्द, पेट संबंधी बीमारियों सहित विभिन्न रोगों के उपचार किए जाएंगे। झुंझुनू के रेलवे स्टेशन पर छात्र संगठन एसएफआई ने नई शिक्षा नीति के विरोध में प्रदर्शन किया। इस दौरान जिला कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया और नीति को रद्द करने की मांग की गई।
झालावाड़ के सुनील पिडावा मार्ग पर सड़क दुर्घटना में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। इस दौरान रास्ते से गुजर रहे उपखंड अधिकारी संतोष कुमार मीणा ने घायल को चिकित्सालय में भर्ती करवाया। मोहनगढ़ के हमीरनाड़ा गांव में जंगली बंदर आया, वहीं क्षेत्र के बच्चों ने बंदर के पीछे भागकर परेशान किया। आपको बता दें कि ग्रामीणों की सूचना के बाद भी वन विभाग की टीम नहीं पहुंची। इंडोली के ग्राम ठिकरदा में मुख्यमंत्री के संभावित दौरे को लेकर मंत्री चांद्रा ने स्थल का जायजा लिया। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री आयोजित प्रशासन गांव के संघ शिविर में भी शिरकत करेंगे। ब्यावर में कांग्रेस के पदाधिकारियों ने अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई और राष्ट्रपति से अभिनेत्री कंगना रनौत से पद्मश्री पुरस्कार वापस लेने की मांग की। मकराना के अल्तवा गांव में बंद कपड़े की दुकान में आग लगने से करीब 30 लाख रुपए का माल जलकर खाक हो गया। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। सिरोही में आबकारी विभाग ने मिलावटी शराब बनाने के कारखाने पर कार्रवाई की। इस दौरान एक आरोपी सहित विभिन्न ब्रांड की 16 लीटर शराब बरामद की गई और मामला दर्ज कर आरोपी से पूछताछ में जुट गए। बौली के विधायक आवास पर पैरा टीचर्स ने धरना प्रदर्शन किया और नियमितीकरण की मांग की। इस दौरान विधायक इंदिरा मीना ने पैरा टीचर्स से मुलाकात कर शीघ्र ही समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया। डीडवाना के ग्राम पंचायत दीनदारपुरा में प्रशासन गांव के संग अभियान का आयोजन किया गया। इस दौरान 22 विभागों के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद थे। इंडोल सिटी के नई मंडी थाना क्षेत्र में विवाहिता की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया और मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। लक्ष्मणगढ़ में अनोखी विदाई देखने को मिली, जहां दूल्हा दुल्हन को हेलीकॉप्टर लेने और कस्बे की बेटी हेलीकॉप्टर पर विदा हुई। सूचना पर हेलीपैड स्थल पर देखने के लिए लोगों की भीड़ जुट गई। प्रतापगढ़ के पीजी कॉलेज ऑडिटोरियम में 5 दिवसीय निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान विशेषज्ञ चिकित्सकों ने मरीजों की आंख की जांच की और निःशुल्क चश्मे वितरित किए। जयपुर के पावर हाउस पर बिजली संबंधी विभिन्न समस्याओं को लेकर किसानों ने धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान किसानों ने मुख्यमंत्री के नाम सहायक अभियंता GN सोनी को ज्ञापन सौंपा और दिन में बिजली सप्लाई करने के साथ विभिन्न मांगे रखी। बूंदी की रानीपुरा ग्राम पंचायत में आयोजित प्रशासन गांव के संघ शिविर में राज्य मंत्री अशोक चांद्रा पहुंची। इस दौरान उन्होंने शिविर का निरीक्षण किया, साथ ही आवासीय पट्टे वितरित किए। मलारना डूंगर के सरपंच दूल्हे अपनी दुल्हन के साथ दोनी की रस्म करने टापरीन गांव पहुंचे। इसके बाद सरपंच दूल्हा दुल्हन के साथ 5 किलोमीटर दूर अपने गांव मलारना स्टेशन से हेलीकॉप्टर में पहुंची, जहां उनका जोरदार स्वागत किया। बामनवास के पलासोद गांव में विधायक इंदिरा मीना पहुंची, जहां उन्होंने तुलसी जी के विवाह में शामिल होकर कन्यादान भेंट किया। इस दौरान ग्रामीणों ने उनका भव्य स्वागत किया। कुचामन के पेज मोमबत्ती के प्रतिमा स्थल पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान शहीद हेड कांस्टेबल फैज मोहम्मद को पुलिस विभाग और प्रबुद्धजनों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। पाली के सोजत में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया 1 दिवसीय दौरे पर पहुंचे, जहां उनका विधायक शोभा चौहान ने स्वागत किया। अलवर के निमराना में दिल्ली जयपुर हाईवे जाम करने के मामले में पुलिस प्रशासन और ग्रामीणों में सहमति बनी, जिसमें हाईवे दुर्घटना में मृत व्यक्ति को 1 लाख रुपए मुख्यमंत्री सहायता से दिए जाने और घायलों को 50-50 हजार की सहायता देने की घोषणा की। जोधपुर के नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की कुलपति प्रोफेसर पूनम सक्सेना नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज कंपोडियम की अगली अध्यक्ष होंगी। वहीं कंसोडियम की बैठक में ये तय किया गया कि अगले वर्ष फ्लैट परीक्षा आयोजित की जाएगी। जयपुर में क्रांतिकारी बिरसा मुंडा की जयंती पर राजभवन में जनजातीय गौरव सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि राज्यपाल कलराज मिश्र रहे। जयपुर में राज्यपाल कलराज मिश्र ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय पर आधारित 17 पुस्तकों का विमोचन किया। ये भी सभी पुस्तकें BHU की पंडित दीनदयाल उपाध्याय शोध पीठ की तरफ से प्रकाशित की गई। 12 में खान मंत्री प्रमोद जैन भाया ने जिला अस्पताल के ब्लड बैंक को मिली नई एम्बुलेंस का लोकार्पण किया। इस मौके पर मंत्री भाई ने कहा कि इस एम्बुलेंस से लोगों को ब्लड डोनेशन के लिए अस्पताल नहीं आना पड़ेगा। बूंदी में खेल मंत्री अशोक चांद्रा ने बूंदी में राज्य स्तरीय सॉफ्टबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। इस मौके पर खेल मंत्री चांद्रा ने कहा कि भारत के युवाओं में खेल का जज्बा पूरी दुनिया में हमारे देश का नाम रोशन करता है। जयपुर में छपड़ा संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्ष पूनम अंकुर छाबड़ा ने शहीद स्मारक से आमरण अनशन के जरिए आंदोलन का आगाज किया और प्रदेश में संपूर्ण शराबबंदी को लेकर एक बार फिर से आवाज को बुलंद किया।
अलवर कलेक्ट्रेट सभागार में जिला सतर्कता समिति बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान 77 प्रकरणों का जिला कलेक्टर के समक्ष निस्तारण किया गया। साथ ही एक महिला को पट्टा भी वितरित किया गया। भवानी मंडी के देवरिया इलाके में पुलिस और कृषि विभाग की टीम ने नकली खाद बनाने वालों के ठिकानों पर छापेमारी की और 1200 नकली खाद के कट्टे बरामद कर मौके से एक जेसीबी और 3 ट्रक भी बरामद किए। जैसलमेर के पोखरण और आसपास के क्षेत्र में हेलीबॉर्न सर्वे शुरू किया गया, जिसके तहत यहां हेलीकॉप्टर के माध्यम से सर्वे किया जा रहा है, जिसमें सूखी जगहों में पानी कहां है, जमीन में कितना अंदर है, इसका सर्वे किया जा रहा है। सुल्ताना कस्बे की धानी खातियों वाली में नेवी से सेवानिवृत्त नागरमल सैनी ने अपनी बेटी सीमा की दिलदौरी निकाली। बताया कि लड़का घर को संवारता है पर लड़कियां दो घरों को संवारती हैं। वो समाज में वही संदेश देना चाहते हैं कि बेटियां बेटों से कम नहीं। बारां के डिकवानी गांव में विधायक निर्मला के बेटे का शादी समारोह आयोजित हुआ, जिसमें कई कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। इस दौरान शादी समारोह में कई वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल। जयपुर के सामोद में तेज रफ्तार से आ रही पिकअप ने बाइक सवार पिता पुत्र को टक्कर मार दी। हादसे में पुत्र पुरुषोत्तम ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया, वहीं पिता का इलाज जारी। फिलहाल सामोद थाना पुलिस मामले की जांच में जुट गई। झुंझुनू के मंडरेला थाना इलाके की महती धानी में एक युवक को बाइक चोरी करते हुए लोगों ने रंगे हाथों पकड़ा। युवक के साथ 3 और साथी थे, लेकिन वो मौका पाकर फरार हो गए। इसके बाद लोगों ने आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया। झालावाड़ के अकलेरा में एक मोटरसाइकिल को तेज रफ्तार ट्रोले ने टक्कर मार दी। हादसे में मोटरसाइकिल सवार महिला की मौत हो गई और मोटरसाइकिल युवक घायल हो गया। वहीं ट्रोला चालक को लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। नागौर की गच्चीपुरा में एक कपड़े की दुकान में अचानक से आग लग गई। कड़ी मशक्कत कर तकरीबन 2 घंटे बाद आग पर काबू पाया गया। आपको बता दें कि दुकान में रखा तकरीबन 20 लाख से ज्यादा का माल जलकर आग हो गया। जैसलमेर में पश्चिमी राजस्थान के प्रसिद्ध लोक गायक अनवर खान भैया पद्मश्री मिलने के बाद स्वर्ण नगरी पहुंची, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। राजधानी जयपुर के बीजेपी मुख्यालय में पुष्पांजलि कार्यक्रम रखा गया। आदिवासी क्रांतिकारी बिरसा मुंडा की जयंती पर पुष्पांजलि के कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि। पाली के चैतारण में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पहुंचे और विधायक अविनाश गहलोत के भाई विकास गहलोत के निधन पर संवेदना व्यक्त की। साथ ही परिवारजनों को दुखद क्षण में ढांढस भी बंधाया। दिल्ली में भरतपुर सांसद रंजीता कोहली ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात की और खुद पर हुए हमले के पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी। साथ ही उन्होंने कार्य करने में आ रही दिक्कत के बारे में भी बताया। बीकानेर में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ और पूर्व मंत्री अरुण चतुर्वेदी ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान दोनों नेताओं ने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा। महंगाई को लेकर कांग्रेस के द्वारा किए जा रहे प्रदर्शन पर उन्होंने तंज कसा। जोधपुर की पंचायत समिति धवा के ग्राम पंचायत हिंगोला में प्रशासन गांव के संग अभियान को लेकर ग्रामीण विरोध कर रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि शिविर हिंगोला मुख्यालय पर लगाने के बजाय राजस्व गांव चिराई नगर में आयोजित किया जा रहा है। फिल्म अभिनेता सुधांशु पांडे पूर्व वायु सैनिक सुनील सिन्हा के बेटे सेलिंग नोवेल पर बनाई जा रही फिल्म डे टर्न्स डार्क की शूटिंग के लिए श्री गंगानगर पहुंची। नेतेवाला गांव में इस फिल्म के सीन्स फिल्माए जा रहे हैं। कोटा के तलवंडी इलाके में मोबाइल फोन फटने से हादसा हो गया। ऑनलाइन पढ़ाई करते समय चाइनीज मोबाइल फटने का मामला सामने आया। कक्षा 11वीं और छठी कक्षा में पढ़ने वाले भाई बहन घर में ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे थे। उसी वक्त मोबाइल में तेज धमाका हो गया। हादसे में भाई के हाथ में गंभीर चोट लगी तो वहीं बहन का चेहरा झुलस गया। कोटा ग्रामीण के दिगोद में 6 साल की एक बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। बच्ची को पढ़ाने के नाम पर उर्दू के प्राइवेट टीचर ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। हालांकि परिजनों की शिकायत के बाद पुलिस ने सतर्कता दिखाते हुए आरोपी को चंद घंटों में ही गिरफ्तार कर लिया। आरोपी अब्दुल रहीम कोटा के रामपुरा का निवासी है। खबर सवाई माधोपुर से है, जहां रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में निकलकर बाघ बाघिन का जोड़ा डांगरवाड़ा रोड पर आ गया। दोनों बाघ करीब 30 मिनट तक धरुपुरा गांव के पास सड़क मार्ग पर चहलकदमी करते थे। इस दौरान वहां से गुजरने वाले कार सवार वहीं थम गए। वहीं बाघ बाघिनों के वापस जाने के बाद आवागमन वापस सुगम हुआ। डांगरवाड़ा रोड पर पिछले 4 दिनों से बाघों का मूवमेंट बना हुआ है। कोटा की केंद्रीय उप नारकोटिक्स ब्यूरो ने
बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया और कार्रवाई करते हुए 15 लाख की 12 किलो 50 ग्राम अवैध अफीम पकड़ी है। नारकोटिक्स टीम ने अफीम को जब्त कर ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया। भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार और सांसद मनोज तिवारी स्वर्ण नगरी पहुंचे। जैसलमेर आने पर उन्होंने अपने परिवार के साथ स्वर्ण नगरी का भ्रमण किया। उन्होंने जैसलमेर के दार्शनिक स्थलों के साथ विख्यात गढ़ीसर सरोवर, सोनार दुर्ग और पटवा हवेली की कलात्मकता और सुंदरता को निहारा। आपको बता दें कि इस संसदीय स्थायी समिति सड़क यात्रा और हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र का आकलन करने के लिए जैसलमेर आए हुए हैं। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास जयपुर के रेनवाल के खेड़ी मिलक गांव पहुंचे, जहां उन्होंने 10 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले बीसलपुर प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया। इस दौरान मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा और लोगों की समस्याएं सुनी। कार्यक्रम में सरपंच ऐश्वर्य सिंह राठौड़ के अलावा कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। प्रतापगढ़ की कृषि उपज मंडी में जिंसों की भरपूर आवक हुई। ग्रामीण इलाकों से बड़ी संख्या में किसान अपनी उपज को वाहनों में लेकर मंडी पहुंचे। प्रतापगढ़ से आए नवनियुक्त पुलिस अधीक्षक आदर्श सिद्धू ने कार्यभार ग्रहण किया। कार्यवाहक पुलिस अधीक्षक चंचल मिश्रा ने नए पुलिस अधीक्षक सिद्धू को पदभार सौंपा। सालासर से मां दधीमती के दरबार नागौर के जायल के गोट मांगलोद के लिए पैदल यात्रा पर निकले जत्थे का श्यामपुरा गांव के मंदिर पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। प्रतापगढ़ में बीते 24 घंटे में 4,366 लोगों को वैक्सीन लगाई गई, जिनमें से 4,189 लोगों को वैक्सीन की दूसरी डोज लगी। इसी के साथ जिले में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 10,50,181 तक पहुंच चुका है। नागौर के मेड़ता के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को मुख्यमंत्री बजट से ट्रॉमा सेंटर की सौगात मिली। विधायक मेड़ता विधायक इंदिरा बावरी ने मंत्रोच्चार के साथ नींव पूजन किया। देश में आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतों को लेकर एआईसीसी की तरफ से लोगों को जागरूक करने के लिए एक जन जागरण अभियान का शुभारंभ किया गया। इस दौरान उदयपुर में अभियान के तहत 7 दिनों तक सभी ब्लॉक्स में पद यात्रा निकाली जाएगी। नागौर के मेड़ता सिटी के कालरू गांव में 65वीं खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। सॉफ्टबॉल खेल प्रतियोगिता का विधायक इंदिरा बावरी ने दीप जलाकर उद्घाटन किया। नागौर के रियाबड़ी के पादुकला गांव के राजकीय सीनियर स्कूल में भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से मतदाता सूची रिव्यू कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसका एसडीएम ने निरीक्षण किया। दौसा के सिखराई के आगावाली गांव में एक छपरपोश घर में आग लग गई। आग से 3 बकरियां जिंदा जल गई। इस दौरान सरपंच ने घटनास्थल पर पहुंचकर जायजा लिया। नागौर के रियाबड़ी के आलनियाबास गांव में देव उठनी एकादशी के मौके पर तुलसी का विवाह संपन्न कराया गया। गांव में जगह जगह शालिग्राम जी की बारात का स्वागत किया गया। नागौर के रियाबड़ी के सदर बाजार से श्याम बाबा मंदिर में बाबा श्याम का जन्मदिन बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर 11 किलो के मावे मिष्ठान से बनी केक का भोग लगाया गया। नागौर के मेड़ता सिटी रोटरी क्लब में स्नेह मिलन समारोह का आयोजन हुआ। इस दौरान नाच गाने का भी आयोजन किया गया। सवाई माधोपुर के बामनवास के टोडा गांव में अज्ञात कारणों से एक छपरपोश मकान में आग लग गई। आग से हजारों का नुकसान हो गया। नागौर के डेगाना के मोगस और खुड़ी कला गांव में चिरंजीवी स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में ग्रामीणों को बेहतर चिकित्सा सेवाएं मिल पाई। झुंझुनू के मलसीसर कस्बे के वार्ड नंबर 9 में आम रास्ते पर पानी भराव से गंदगी की समस्या बनी हुई है। ग्रामीणों का आरोप है कि जनप्रतिनिधि इस मामले पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। नागौर के लारदू में बीजेपी के अध्यक्ष गजेंद्र सिंह औटिंट ने संतों का सम्मान किया और इस दौरान वरिष्ठ साहित्यकार रामकुमार तिवारी के सानिध्य में भक्तजनों ने भादवासी आश्रम में रामजी महाराज के दर्शन किए। अजमेर के बिनाई में पेड़ से युवक का शव लटका मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को मोर्चर में रखवाया और मामले की जांच में जुट गई। झालावाड़ के रीचवा में अज्ञात बदमाशों ने घर में घुसकर दंपत्ति से मारपीट की और सोने के टॉप से चुरा कर ले गए। साथ ही घरों में रखे नकदी रुपए के बारे में नहीं बताने पर बुजुर्ग से मारपीट भी की। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया धार्मिक कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पाली पहुंचे। इस दौरान सोजत विधायक शोभा चौहान ने उनका स्वागत किया। दौसा के मंडावर के पास नीलगाय को बचाने के चक्कर में एक कार बेकाबू होकर पेड़ से टकरा गई। हादसे में नायब तहसीलदार समेत 5 लोग घायल हो गए।
चित्तौड़गढ़ के भोपाल सागर में एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत की विवादित बयान का मामला तेजी से फूल पकड़ता जा रहा है। जयपुर के चौमू शहर में कंगना रनौत के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज कराया गया। भरतपुर के बयाना थाने के गांव में खेत की मेड़ पर गोबर डालने को लेकर शुरू हुआ मामूली विवाद झगड़े में बदल गया। परिवार के बीच में हुए मारपीट में एक पक्ष की एक महिला सहित आधा दर्जन लोग घायल हो गए। बूंदी में पूरी क्षमता के साथ स्कूलों को पूर्ण रूप से खोला गया। इस दौरान बालचंद पड़ा स्थित महात्मा गांधी स्कूल का निरीक्षण किया गया और कोरोना गाइडलाइन की पालना हो रही है या नहीं, इसकी जांच की गई। कोटा में जिला कलेक्टर उज्जवल राठौर ने प्रशासन गांव के संग अभियान की विभागवार समीक्षा बैठक की। बैठक में जिला कलेक्टर ने अभियान के दौरान आने वाली समस्याओं का निराकरण करने और योजनाओं का ज्यादा से ज्यादा लाभ देने के निर्देश दिए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।